देखिए बच्चों, जैसा कि इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 23C के कुछ एग्जाम्पल्स जो आपकी अपनी बुक के हैं, कुछ हैं कुछ नहीं है। तो मैं वो सभी एग्जाम्पल्स आराम से एक एक करके करता रहूंगा, जिससे आपके डाउट्स कम से कम आ पाएंगे। ठीक है, रेडी? जैसे करा चुका हूँ हालांकि, पर फिर भी आराम से करते हैं, हर एक बात के पीछे का रीजन समझेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन 2A। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बताओ। तो हम डायरेक्ट 2 तो हटा नहीं सकते। अगर एंगल के बाहर मतलब ट्रिगो के बाहर होता तो हटना जरूरी है। एंगल में से कभी भी कोई भी चीज 2, 3, 5, 7 ना डिवाइड होता ना बाहर आता, ना अंदर इंटू कर सकते ना बाहर ला सकते। तो ऐसे में करा क्या जाए, ऐसे रहने देंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये खुद से सोचना पड़ेगा, भाई वन तो कॉस में भी होती है, वन टेन एंगल में भी होती है, कॉट में भी होती है, सेक में भी होती है, कोसेक सब में ही होती है वो तो। पर जब बराबर में साइन है तो वन की वैल्यू साइन में किस एंगल की वैल्यू होती है, ये हमें सोचना है, जो कि धीरे धीरे याद होंगी। तो आपने क्या बोला, साइन 90 डिग्री की वैल्यू सामने रखनी है तो बता देना, नहीं तो अपनी बुक ओपन करके रखिए, उसमें से देख के बोलते रहना चाहे। ठीक है, तो 2A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वेट, साइन से साइन काट के नहीं दिखाते, टीचर भी आपको काट के बोलेंगे छोटे लेवल पे। पर क्या होता है, छोटे लेवल पे ये गलती हो जाती है कि वो आप वो चीज भी सीख गए जो बोर्ड में वैलिड नहीं है। फिर बाद में वही टीचर बाद में कहते बेटा बोर्ड में नहीं मत कर, ऐसा मत करना, पहले खुद ही आदत डलवाई, खुद ही वो करा नहीं। शुरू से ही सीखो पहला स्टेप। कभी भी क्वेश्चन को काट के नहीं दिखाते, खुद से करते भी तो बिल्कुल इस तरीके से लाइन फेरते कि वो पता भी नहीं चले कि कटा है, खुद के लिए। पर नहीं काटो, पता है जबकि कटा है, पर काटना नहीं है। कंपैरिजन हो गई ना, सिर्फ 2A किसके बराबर हो गया, 90। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया, तो A इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? फिर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेम है, पर इस बार जो 2 है वो ट्रिग्नोमेट्री के बाहर भी दिख रहा है, एंगल के अंदर भी दिख रहा है। तो ये 2 पहले हटना जरूरी है, बाहर का तो 2 हटा ही सकता हूं। तो क्या आया, cos 3A इज इक्वल टू 1/2। तो cos में 1/2 किस एंगल की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की होती है। धीरे धीरे याद होगा, cos 60 डिग्री 1/2 और 1/2 sin 45 cos 45 की वैल्यू होती है। डन। तो 3A इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया, 20 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाले पे आते हैं। sec A -2 इंटू मत करना इसकी, ये तो हमारे लिए और अच्छी बात है कि फैक्टर बने बनाए। कुछ क्वेश्चनों में तो फैक्टर बनाने पड़ेंगे आगे जा करके। पहले फैक्टर से मतलब क्या होता है, जब दो फैक्टर्स, जैसे ये दो फैक्टर है x-2 और x-3, x-3 इज इक्वल टू 0 है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, जैसे ऐसे समझो 2x इक्वल टू 0 है, तो x बराबर क्या करोगे, कैसे 0, 0/2 आपने ये करा ना, और 0 बोल दिया आपने एक तरफ से। तो मेरे लिए अब ये 2 और ये x है एक तरह से। अभी एक बार इसको पकड़े रखा तो ये 0 में चला गया, तो सारा 0 हो गया। और अगर मैंने इसको पकड़े रखा तो ये 0 में चला गया, इसलिए 0 हो गया। ये समझ आया? तो फैक्टर्स में जब भी इक्वल टू 0 होता है तो दोनों को अलग अलग 0 रख सकते हैं। सेम चीज यहां पे करूंगा। यहां पे कैसे करूंगा, ये दो चीजें और ऑलरेडी इक्वल टू में 0 है, तो एक बार sec A -2 0 के बराबर, और एक बार tan 3A -1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? वेट, sec A इज इक्वल टू 2, tan 3A इज इक्वल टू 1। अब 2 sec में किसी एंगल की तो वैल्यू होती होगी जो आपको आराम से देख के लिखनी है, 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो cos का उल्टा sec होता है। तो वेट, sec को मत छेड़ो, राइट हैंड साइड को लिखना है आपको, sec 60 डिग्री। तो a इज इक्वल टू क्या हो रहेगा, नहीं आया समझ? डन। अब वेट, दोबारा से 110 में किस एंगल की वैल्यू है, tan 45, पूरा बोल रहा है। 1 किस एंगल की वैल्यू है, एंगल में ट्रिगो के साथ, तो tan 45। ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो 3A इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 45। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 3। तो A की वैल्यू क्या आ गई, तो पहले ही क्लियर है कि बोलो हाँ।
अब अभी क्या हो रहा है, जैसे अभी तो एंगल निकलवाए, अब इस एंगल को लेकर के वो किसी अदर टिगो पे फेंक पाएगा। क्या करने वाला है क्वेश्चन को, भाई जैसे आपको ये दे दिया, फिर इसी के बाद अगर मान लो एक क्वेश्चन एडिशनल जोड़ दिया इसी में कि अब आपको साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, या चलो ये तो ऐसे हो गया, तो साइन स्क्वायर 3a की वैल्यू निकालनी है, ऐसे समझो। अब तो सबसे पहले आपने क्या करा, a की वैल्यू निकाली। अब एडिशनल क्वेश्चन अलग से दिया, तो आप डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते थे क्योंकि अभी आपको a नहीं पता, तो पहले क्वेश्चन से आपने क्या करा, a निकाला, उस a को यूज करूंगा। तो ये क्या हो गया 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू का स्क्वायर, तो आंसर क्या आया। ये डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि वो कहीं ना कहीं पजल की तरह खेलेगा। देखो अब आपने इतना सीख लिया तो अभी और करो, फिर अच्छा सीख लिया और करो और करो और करो। तो ये नहीं है कि कहीं पे रुक जाएगी, ये चीजें चलती रहेंगी और ये एट द एंड चलती रहेगी 12th लेवल तक, तो ऐसे समझो कि परफेक्टली चलेगी। क्लियर है, डन। अब यहाँ पे आ जाते हैं, एक डायग्राम दे दिया, जब भी डायग्राम देगा तो नेचुरल सी बात है हमारे सामने एकदम से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए दिमाग में। क्योंकि कहीं भी अगर अब मेरे को नाम भी दे रखे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे पहला पॉइंट उसने कहा एक्स डिग्री बताओ, पहले ये तो देखो 10x डिग्री लिखेंगे किसके बराबर, और 10x डिग्री अगर देखा जाए तो ये है 10, टी मतलब 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है ये, पहले नाम से लिख रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। x डिग्री यहाँ पे इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं रूट से या नाम लिखूं पहले, 1। अब वेट, अब पहले हमने क्या करा, खुद ही मेहनत करी, इसमें खुद ही हमने मेहनत करी, और इसमें खुद ही अब मैं ये पहचानूंगा कि √3 क्या होता है 10 में। मतलब इस बार क्या हुआ, डायरेक्ट भी दे सकता था पिछले क्वेश्चन की तरह, नहीं दिया, उसी का पहले खुद ही निकालो 10, मतलब पिछली एक्सरसाइज पिछला चैप्टर और ये वाला चैप्टर मिक्स हो गया। बाकी √3 10 में किस एंगल की वैल्यू होती है, 10 60 डिग्री की, जो कि आप आराम से सामने रख के देखते रहना बार 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 बार। ठीक है, एक बार टेबल को खुद से बना के भी देखिएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, आया समझ, बोलो हाँ। दूसरा क्वेश्चन उसने बोला पहले तो 10x डिग्री की वैल्यू बताओ, तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे कंप्लीट हो चुका था, ये दूसरा वाला पार्ट हो गया साथ साथ। ठीक है, तीसरा पार्ट उसने बोला cos x डिग्री की वैल्यू बताओ, तो अब आपको क्या लग रहा है कि आप इससे करोगे, नहीं नहीं नहीं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई। अगर आपको ये ऑलरेडी पता है कि एक्स डिग्री पता है, वही वाली बात हो गई, एक्स डिग्री पता है, तो मैं क्यों बेकार में इसको डायग्राम को देखूं, तो मुझे तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ रख देनी है, क्योंकि एंगल तो फिर भी वही रहेगा पूरे क्वेश्चन का। और cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, अब फोर्थ पार्ट में उसने कहा अगर साइन एक्स डिग्री का यूज करके अब आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले अपना मैं माइंड लगाऊंगा, उसने कहा साइन एक्स डिग्री, अच्छा साइन एक्स डिग्री का यूज तो तभी कर पाऊंगा जब इसकी वैल्यू पता होगी, जिसमें वैल्यू मुझे पता है। पर वेट, साइन एक्स डिग्री है किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन, बोलो हाइपोटेनियस। 11 सब्सक्राइबर हो गए, 11 शगुन के 11 हैं, अकेले एक एक जने कर दे तो 3-3 कर दो तो 21 बैठ जाए, हद कर रखी है, घर के सारे फोनों से कर दे तो तब भी 11। धन्यवाद धन्यवाद सबने सब्सक्राइब करा, हो सकता है इन्होंने ना कराओ। ठीक है, हाँ जी हाँ, बड़ा टाइम लगा दिया करने में, तो जबकि तुम्हारे नाम का चैनल है बिल्कुल अलग, फिर भी ये हाल है। अपने ही फायदे के लिए ना समझा जा रहा कि क्या कर रहे हैं, अरे रहने दे तू, तो नीचे से ऊपर तक तो आया ना जा रहा है इस पे। इधर परपेंडिकुलर क्या है, अच्छा वेट, परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन है √3, और हाइपोटेनियस y है, तो मुझे क्वेश्चन में साइन x डिग्री यानी 60 डिग्री दे रखी है, बोलो हाँ, नहीं आया समझ। अब 60 डिग्री की वैल्यू आपको सोचनी है क्या होती है, √3/2, तुझे वैल्यू भी याद नहीं है, कोई बात नहीं, देख के बोल आराम से, साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2, √3/y, तो ये √3 से √3 ऊपर के ऊपर काट दूं तो y = 2। क्लियर, बोलो हाँ, डन। इन्हें कंप्लीट करने के बाद अगर टाइम नहीं भी मिलेगा ना, जैसे साइंस का बैच अब चलेगा उसके बाद दीदी अब पूरा टाइम दूंगा मैं नाम से, ठीक है, चाहे 15-20 मिनट रुक के जाना। करें स्टार्ट आगे, ये क्लियर है, पहले बोलो जो पिछला क्वेश्चन करा, डन है ना।
धीरे धीरे पजल से वो आपको घुमा रहा है, उसको आपको समेटना है क्वेश्चन में, ठीक है। दोबारा से, इफ नाइन्थ क्वेश्चन को अब वही वाला क्वेश्चन हो गया उस तरीके का जैसे मैंने अभी बताया कि क्या करा उसने इस बार, खुद से एक ट्रिगो दिया, कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ, खुद से एक ट्रिगो दिया, एंगल बताओ। भाई यहाँ तो एक्स डिग्री, तो इसी को खाली करके आ रहेगा, कैसे बताता हूँ भाई, 4 साइन स्क्वायर एक्स डिग्री इज -3 = 0 है, उससे पहले साइन एक्स डिग्री बोला है, तो 4 तो भी चिपका हुआ है, माइनस वाली चीज कहाँ जाएगी, प्लस में साइन स्क्वायर एक्स डिग्री कितना रहेगा 3/4, तो साइन एक्स डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी √3/2। नहीं आया समझ, 3 का तो रूट, वेट एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया यहीं पे ही, पहला पार्ट, बोलो हाँ। दूसरे पार्ट के लिए अब उसने वैल्यू बोली है एक्स डिग्री की, तो 1√3/2 साइन में किस एंगल की वैल्यू होती है, जो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनेगा समय के साथ, x = 60 डिग्री। नहीं आया समझ, पक्का आया ना। तो जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो उसके बाद आपका हो सकता है जो डाउट आए थे वो कंप्लीट हो जाएंगे, एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा, और अभी के अभी 7th एक्सरसाइज कीजिएगा, मतलब लास्ट वाली एक्सरसाइज, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डाउट है तो कल की क्लास में पहले आराम से डाउट लूंगा, ज्यादा डाउट नहीं हो तो अपनी तरफ से कुछ नया करा के कॉन्सेप्चुअली, फिर परसों टेस्ट है, और परसों टेस्ट बहुत सिस्टमेटिकली देना, परसों मैं कॉपी भी दूंगा आपकी जो पिछले टेस्ट की थी, और बाकी सभी टेस्ट देंगे सीरियस मोड पे, ठीक है। उससे पूछी मैंने, अपना आप ही रायचंद बनना है, करें ऑफ कोर्स, जो भी करा रहा हूँ उससे रिलेटेड, और पिछले जो कराया तो वो दोनों मिक्स होंगे। तो वेट, अब क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन है, राम राम से सारे ही मैं कर रहा हूँ एक एक करके, ठीक है, ध्यान से समझते चलना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए, यानी ए एंगल बताना है हर बार, तो 4 साइन ए साइन 2a -2 साइन 2a, लिखा हुआ है दीदी ध्यान से देखो, नहीं दिखा कोई बात नहीं। अब देखिए जरा, अब आपको एंगल ए बताना है, क्या दिख रहा है, मैंने जान के साथ में क्यों रखे, इस बात को आप समझिए, क्या कर सकते हो आप, देखो क्या कर सकते हो। अब पता है कौन सी वाली एक्सरसाइज आ गई एक तरह से, जो आपने फैक्टर बनाने वाली एक्सरसाइज नहीं सीखी थी, कॉमन फैक्टर फैक्टराइजेशन मेथड वाली जो एक्सरसाइज थी, कि बस फैक्टर बनाने होते थे। तो फैक्टर बनाने में क्या होता था, मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। मान लो कोई क्वेश्चन है, x² माइनस के x³ माइनस के x² प्लस के x माइनस के 1 है, जरा समझते हैं पहले। शुरू के दो को ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, तो जब मैं x² कॉमन निकालूंगा शुरू के दो में, तो क्या बचेगा, और प्लस के 1 लिख दूं, अगर मैं कुछ नहीं समझ आ रहा तो 1 लिख दो, तो ये भी तो x-1 ही है। अब पूरे में से x-1 अगर कॉमन निकालता हूं तो ये क्या बन गए, ये फैक्टर बन गए। इसके बाद अगर मान लो ये सारा जीरो दे भी रखा है, तो क्या करूंगा, एक बार इसको जीरो और एक बार इसको जीरो, सेम इसमें करने वाला हूं, ये समझ आया। तो मैंने जान के इसको इस तरफ इसलिए रखा जिससे आप आराम से देख पाओ, इसको 2 मिनट के लिए इधर ले आया, तो इन दोनों को घूर के देखो, कुछ दिख रहा है, इन दोनों को क्या दिख रहा है, 2 कॉमन है, साइन 2a कॉमन है, ध्यान से देखो दीदी, नहीं दिख रहा, क्या दिखा, एंगल के साथ ट्रिगो। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2 के साथ, ये समझ आया, और यहाँ पे क्या बचेगा -1, ये क्लियर, पहले बोलो हाँ। ध्यान से देखो ना, जो चीज कॉमन निकालते हैं यानी उससे डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा, 4 को 2 से 2 बचा, साइन ए डायरेक्ट बचा क्योंकि है नहीं, और इससे पूरा डिवाइड कर दिया, ये पूरा पूरा कॉमन आ गया तो 1 बचा, प्लस के 1 माइनस के 2 साइन ए, ये यहाँ पे ले गया लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, अब आपके जो डाउट आए थे वो कम डाउट हो जाएंगे। देखो ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर बनेगी जो आपको दिखेगी, ये दिख रहा है ये, और ये सेम से हो सकते हैं, पर कैसे, तो अगर मैंने -1 कॉमन निकाला तो माइनस का हो गया प्लस का, प्लस का हो गया। अब इन दोनों को ध्यान से देखो ये कॉमन आ गया, तो क्या बचा, ये नहीं आया समझ,
ये एक बार 2 साइन ए -10 और एक बार 2 साइन 2a। वही वाली बात जो हमने पिछली क्लास में सीख ली अभी कॉन्सेप्ट में, कि जब दो फैक्टर बन गए, एक बार इसको जीरो एक बार इसको जीरो रख सकते हैं। तो वेट, तो 2 साइन ए इज इक्वल टू क्या हो रहेगा 1, साइन ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, आराम आराम से कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। क्या करूँगा मैं, ए में किसकी वैल्यू डिग्री है, साइन 30 डिग्री की, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, और उसने ए ही पूछा था, पर जरूरी है ए ये आए नहीं, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। इसे भी निकालते दोबारा से, दो आंसर हो जाएंगे फिर, है ना। 2 साइन इज इक्वल टू 1, साइन 2a इज इक्वल टू 1/2। 1/2 साइन में किस एंगल की वैल्यू है, a इज इक्वल टू, आगे समझ, बोलो हाँ। एक मिनट, इसके जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ट्राई कर सकते हो। अजी हाँ कर ली। इधर देखो सभी, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखिए सभी। सेकंड पार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये डाउट बाद में बनते, बेटर अभी आराम से समझेगा। इस बार 4 चीजें तो है नहीं जो आपको आराम से दिख जाए, सही बात है। तो मिडल टर्म स्प्लिट करना आना चाहिए, आता है मिडल टर्म स्प्लिट करना। बीच वाले के ऐसे दो टुकड़े करो कि पहले और लास्ट वाले की इंटू के बराबर आए। बीच में अगर 3 है और पहले और लास्ट वाले में 2 और 1 है, आराम समझना। तो -3 के ऐसे दो टुकड़े तोड़ने हैं कि 2 और 1 आए। -4 + 1 इंटू करेगा तो -4 आ रहा है, मतलब -2 -1, दोनों को जोड़ोगे -2 -1 तो कितना रहेगा, अरे -2 -1 को जोड़ोगे तो -3, और इंटू करोगे तो नहीं आया समझ। बीच वाले के ऐसे दो टुकड़े कि इंटू करने पे तो सेम आए, वो जोड़ने पे तो सेम आए, और इंटू पहले और लास्ट वाले के सेम के बराबर आए। तो शायद तो साइन ए को एक्स मान लो, पर क्या छोटे क्वेश्चनों में एक्स मानना। 2 साइन ए लिख सकता हूँ इसमें, ये माइनस साइन ए +1, नहीं आया समझ। देखो इन दोनों की इंटू करो, माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 साइन स्क्वायर है, तो इन दोनों की इंटू के बराबर है, बोलो हाँ। तो चेक कर लिया एक बार, घूर के देखो कुछ दिख रहा है क्या, तो क्या बचा, साइन ए -1, तो साइन ए, नहीं आया समझ। इसको दोनों को ध्यान से देखो तो, नहीं आ रहा समझ, नहीं आया, वही कॉमन निकाल दिया, आ रहा है समझ, ये क्या कर रहा हूँ। फिर एक बार साइन ए -10 के बराबर, और एक बार 2 साइन ए -10 के बराबर। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या आ गया 1, और साइन ए इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। 1 साइन में किस एंगल की वैल्यू है, साइन 90, तो ए इज इक्वल टू, और साइन ए इज इक्वल टू 1/2 किस एंगल, आंसर क्या आ गया, इज इक्वल टू, दीदी 2 नहीं है ना कहीं पे, नहीं आया क्या, नहीं आया लग रहा है आया, पक्का आया। तीसरा चौथा भी मैं ही कर रहा हूँ अभी, आपकी बुक के क्वेश्चंस आप ही के लिए रहेंगे, फिर एक बार आराम से कॉन्सेप्ट देख लोगे तो आपके डाउट कम से कम रहेंगे। ये क्लियर है, बोलो बोलो, क्या यस, क्या क्लियर है। टी कॉट स्क्वायर x -5 डिग्री 1, सबसे पहले 1 के नीचे कौन जाएगा, क्योंकि बिल्कुल बाहर है वो, नहीं आया समझ। तो कॉट स्क्वायर x -5 डिग्री 1/3, कॉट x -5 डिग्री 1/,
√3, रूट क्यों कर दिया? स्क्वायर हटाने के लिए। अब वेट कॉट 1/√3 कॉट में कॉट 60 डिग्री, और 60 डिग्री को क्या बोलते हैं हम? 60 डिग्री। क्लियर है? तो x इजिकल टू क्या रहेगा? अरे देख रहे तो वो तो तुम्हें देखने में लगा हुआ है, पहले देखना ही ना चाह रहा सामने, क्या करना है? देख, देखना। अभी वो देखना ही नहीं चाह रहा तो तुम कैसे कर लोगे? देख, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, उसे ये नहीं पता बोल क्या रहा है। देख, 56 65 हो गया ये। कोई बात नहीं, मैं समझ गया तुम्हारे बस की ना है, तुम अंग्रेजी के नाम पे ना हिंदी भी की ऐसे ऐसी मार रहे हो। 56 होता है भैया 56, ठीक है, 65 होता है 65। अंग्रेज। हाँ, लिख दिया मैंने। ठीक है, आया समझ? ये तो हाल है आजकल के बच्चों का। देखो यहाँ तो क्लियर दिख रहा है, आराम से आप पहले वैल्यू रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। इनमें से इसकी वैल्यू तो जानते ही हूँ, 1/2। यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे, √3/2 होगा। बस एक होता है ना, खुद की तो सोच लगानी नहीं, दूसरे की सोच में यस यस करते रहो, चाहे वो गधा घोड़ा कुछ भी बता रहा हो। क्लियर है? नहीं आ रहा समझ? फिर यहाँ पे क्या आया? sin² 2x इज इक्वल टू 1/4। एलसीएम लेके सही से कर दूं। अब स्क्वायर रूट करा तो क्या आया? और 1/2 साइन में किस एंगल की वैल्यू है? तो 2x इक्वल टू क्या रहेगा? समझ आ रहा है? बोलो हाँ। नहीं आया समझ? चलो आप कह रहे हो तो मान लेता हूँ। अब थोड़ा थोड़ा लेवल लास्ट के क्वेश्चनों में बढ़ता जा रहा है। उसने कहा ए और बी की वैल्यू बताओ, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेरे सामने दो क्वेश्चन हो गए। एक बार साइन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है? √3/2। एक बार साइन, बहुत बढ़िया दीदी, क्या दिख रहा है तुझे? कोई बात नहीं बेटा, यही तो गलती होती है आजकल की। हाँ, और कई बार देखियो क्रॉप करके भी भेजियो। क्लियर है बच्चों? तो देखिए, अब वेट, अब √3/2 साइन में किस एंगल की वैल्यू है? 30 60। तो जिसकी वजह से a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। पहले ये समझ आया? हाँ बोलो। ऐसे ही cos a माइनस बी, √3/2 कॉस में किस एंगल की वैल्यू है? 30। धीरे धीरे याद होंगी, जब साइन 30 की 1/2 तो cos 30 की √3/2। तो इससे a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई? अब जैसे दो इक्वेशन होती है, सोल्व करना आता है एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन से। अगर कोफिशिएंट सेम है और अपोजिट साइन है तो डायरेक्ट ऐड कर दो, और नहीं तो खुद से माइनस कर दो। सेम है तो बताओ, ऐड करूं या माइनस करूं? माइनस करूं तो सबके साइन चेंज करूंगा, ऐड करूंगा तो डायरेक्ट कर जाएंगे, और नॉर्मल ऐड करूंगा। बताओ क्या करना है? ऐड करते ही कट गए। अब कोई साइन चेंज नहीं होता, ऐड में जैसे दिख रहा है वैसे करेंगे। ए और ए, 2a, और ये a इज इक्वल टू, ये किसी भी एक जगह पे रख दिया तो लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a को यहां रखा क्या? यस। ए बी इज इक्वल टू, जी भैया, आंसर सेम आएगा। हाँ, ये ले ऑल्टरनेटिव मेथड के रूप में कर देते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू, जब माइनस करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये कट गया। तो ये 2b इज इक्वल टू क्या था, आ गया 30। माइनस हो रहा है भाई, क्या कर रहे हो? क्या देखना नहीं आ रहा क्या? देखता रहे, वहीं देख ले पहले। b इज इक्वल टू 15 डिग्री, और b को किसी एक जगह पे रख दिया 60। तो a की वैल्यू क्या आ गई?
नहीं आ रहा समझ? क्लियर है ना क्या कर रहा है? या आपकी चॉइस है, कैसे भी करो। दोबारा से नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं? बोलो हाँ। अब की बार क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसे ही है, डिक्टो सेम। अगर आप कर सकते हो तो करो, आपकी चॉइस से पहले करिए। 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, करिए। 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, क्वेश्चन करिए। करिए आराम से। हो गया? बहुत स्लो। इतनी देर में तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन ही मर जा। तो क्वेश्चन ही नोट हो रहा तुम पे। वैल्यू पूछनी हो तो मुझसे पूछ लेना, डोंट फील शाई, ओके? हाँ। हो गया। वैल्यूज मुझसे पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा मत। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक बार 10a+b जब √3 लेके चलेंगे, तो √3 10 में 60 डिग्री एंगल की वैल्यू होती है। तो मैंने कौन सा तेरे हाथ पकड़ रखे हैं? कर ले आराम से पहली इक्वेशन। तो पूरा आराम से, आराम से करिए, सभी वाक्यों को देखे ना आप, है ना? 10a - b 1/√3। 1/√3 10 में किस एंगल की वैल्यू है? 30 डिग्री की। कितनी बार ही बोलता रहे, तब भी 15 ही बोलेगा तू। तो a - b कितना आ गया? 30 डिग्री। ये सबका आया, पहले ही बताओ। अब दोनों को सॉल्व करना है, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं? ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं? ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं? देखो, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर दिया मैंने। तो a+b+a-b, LHS में ऐड, RHS में ऐड। तो 2a = 90। तो a की वैल्यू आएगी 45। a की वैल्यू अगर 45 आई है, तो 14 इक्वेशन, तो 45 प्लस के b = तो b की वैल्यू कितनी आ गई? नहीं आ रहा समझ? खत्म, हो गया। नहीं आया? कंफ्यूज मत होइए, खुद से करेंगे तो प्रैक्टिस बनेगी, देखेंगे तो प्रैक्टिस नहीं है। ऐसे तो आप कितनी वीडियो देख लो, खुद के हाथ चलाने पड़ेंगे तभी नंबर आएंगे। और आपके नंबर ना आने का रीज़न सिर्फ एक ही है कि घर पे जाके हाथ ना चलाना। लगता है अकेले में जाके क्या पढ़ेंगे, क्योंकि दिक्कत क्या है ना, खुद से सिंसियरिटी दिखानी है आप। वो सिंसियरिटी एकदम पॉसिबल ही नहीं है। ये जब आपके पास फ़ोन पड़ा हुआ है, टीवी भी दिख रहा है, दोस्तों की कॉल आ रही है, चल रहा है खेलने, तो ऐसे में क्या होगा? कैसे वो चीज़ सिंसियरिटी में तब्दील होगी? उसके बाद आपका खुद का एक होमवर्क जिसे आप खुद सीरियस लेके करें, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। तब बस की कहाँ है हमारे। करें स्टार्ट, आगे बढ़ जाऊं? देखिए, इफ अगर √3 tan2θ = 3 है। अब वही वाले क्वेश्चन हो गया, इससे हम थीटा निकालेंगे और थीटा से इसको पुट कर देंगे। आप करो पहले एक बार, फिर मैं करता हूँ। बहुत तसल्ली से करना, जल्दबाजी मत करना, कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी। आराम से, बहुत समय हमारे पास, लास्ट ही क्वेश्चन है इसके बाद। पहले थीटा निकलेगा इससे,
फिर थीटा के ब्याह पे वहां पे रख देंगे आप, तो आंसर आ जाएगा। 10 2 थीटा है, बस इस बात का ध्यान रखना। क्या ये वैल्यू, क्या हो गया तुझे? क्यों बता रहा है? वैल्यू बताना, अगर कर लिया है तो करना। फिर क्या समझ नहीं आ रहा? थीटा निकल गया, उसके बाद पुट करना है। बता, कर दी है, छोटी बात इतनी देर से, और क्या सीख रहे हैं हम? देखो इधर। अरे यार, जिसका आगे उसको मैंने कुछ कहा? भैया को देखने दो ना बस। देख बेटा, √3 से जब 3 कटेगा, तो यही मैंने कई बार बताया था, 5/√5, √5, 3/√3, √3 लिख सकते हैं इसे हम। या तो रेशलाइज कर ले, बात एक ही है। कोई बात नहीं, इतना दिमाग कहाँ है? अरे कोई बात नहीं। 10 60 डिग्री, तो 2 थीटा = 60 डिग्री, तो थीटा = देख कैसी बात कर रहा है, बदतमीज। 30 डिग्री। डन। और 30 डिग्री के बाद अब आप उसी का वैल्यू रखोगे, आपका आ गया आंसर। आपने एक बार बोल दिया, दोबारा मत बोलना। बाकी सभी वैल्यूज रखिए, एंगल रखने के बाद आंसर क्या आ रहा है। इस पे भरोसा मैं नहीं करता, तुम क्यों करोगे? अपना करो सभी। ये तो समझ आ गया ना क्या कर रहे हैं? बोलो। आप भी करते रहिए, मैं भी कर रहा हूँ। क्या है पीछे सबका आंसर, बोलो यार। हाँ बोलो। 3√3 cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री। 3√3 cos 30 डिग्री। तेरा क्या है? अब थोड़ा और तेज बोल दे, एक बार पड़ोसी को भी सुनाई दे। कोई बात नहीं, तभी तो नंबर नहीं आते, जल्दबाजी इतनी है दिमाग में। इधर देखिए, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू आराम से सोचिए, क्या होती है cos 30 की वैल्यू? √3/2। sin 30 की वैल्यू क्या होती है? क्या हो रहा है, टच क्यों हो रहा है मेरा हाथ इधर उधर? डन। और 6 tan 30 की वैल्यू क्या होती है? का स्क्वायर। देख कैसे करते हैं सॉल्व। √3, थ्री थ्री जा, ये हो गया 9/2। ये 1 हो गया 9/2, +(के 1 - के 2), 3 2 जा 6। पहले इन दोनों को जोड़ा, तो ये आया 9 - के 1, +1 - 2 -1। और जब मैं एलसीएम लूंगा, तो 9 - के 2, 7/2। 7/2 आया है भैया। भैया 7/2 आया है, 7/2 आया है। नहीं मिली गलती? करें स्टार्ट, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट लास्ट, आज की क्लास का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, आराम आराम से करूंगा क्योंकि अब क्वेश्चनों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या, साइन स्क्वायर थीटा -1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। मैं ही कर रहा हूँ अभी। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। 2 0 में चला गया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा कॉमन निकाल दिया तो 2 साइन थीटा -1 हो गया। ये समझ आया क्या कर रहा है? ये लाइक का एक्स चल रहा है मेरे लिए अभी। एक बार साइन थीटा को 0 के बराबर और एक बार 1 को 0 के बराबर। साइन थीटा में 0 किस एंगल की वैल्यू होती है? कोई बात नहीं, तू घर पे जाके ना याद करियो आराम से, फिर बोला कर, ठीक है? इन पे याद भी नहीं होती पर बोलना भी है, और बुक सामने है उसमें से देख के नहीं बोला जा रहा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, पहले 1 गया फिर 2 गया, और 1/2 साइन में किस एंगल की वैल्यू है? 30 डिग्री। और थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा? ये दो एंगल आए हैं, दोनों वैलिड है। आया समझ बच्चों? बोलो हाँ, नहीं आया? डन है? वेट, सेकंड क्वेश्चन। नहीं दीदी, अब यहाँ से जो क्वेश्चन यूज हुआ है ना, उसमें ना कुछ फॉर्मूलों का यूज हुआ है जो आपको समझने बहुत जरूरी है दोनों क्वेश्चनों में। ट्रिग्नोमेट्री में यही 3 फॉर्मूले अब हम 10th क्लास में जाके याद करते हैं, पर इसमें यूज हो गया है इसलिए पहले ही बताया जा रहा है। पर हालांकि आपके क्वेश्चनों में दे नहीं रखे होंगे इस तरह के क्वेश्चन, पहले ही हटा देते हैं नई बुक में। और फिर भी हमें पता होनी चाहिए, जब दे दिया तो पुरानी बुक में क्या पढ़ते थे बच्चे और एक्स्ट्रा में। एक्चुअल में इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको याद हो जाना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये फिक्स है। थीटा अगर सेम है ना दोनों का, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। याद रखोगे? याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, आपको क्या लग रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा? नहीं। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अब आप? यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे। मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं आप? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर इधर चला गया, नहीं आया समझ? हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे पूछ रहा हूँ, नहीं आया समझ? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, नहीं आया समझ? ऐसे ही टेन कॉट के भी फॉर्मूले होते हैं और सेक कॉसेक के भी होते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सी वाले के साथ सी वाला यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये टेक स्क्वायर थीटा। तो यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? बोलो। और सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा। ये कम यूज होंगे, फिर भी पता होने चाहिए थे, क्योंकि अब ये दोनों क्वेश्चन ना इसके बिना होते नहीं। पर ये फिर वही वाली बात है, नई बुक में शायद ये क्वेश्चन हटा भी दिए गए होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए पहले एग्जाम्पल्स हैं बुक के, तो देखिए जरा। तो ये 2 का, जब मैं 2 को इंटू में ले गया तो क्या आएगा? 2 2 जा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। अब ये तो कुछ हो ही नहीं पा रहा क्योंकि साइन और कॉस में रिलेशन नहीं मिल रहा। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर को तोड़ा जा सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो अगर फॉर्मूला आपको थोड़ा बहुत भी याद हुआ था तो? वेरी गुड, क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक तो होता ही है, पर वाला लिख के जान के सारा क्वेश्चन। 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। सबको राइट हैंड साइड ले गया तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, ये भी इधर आ गया 4 कॉस थीटा प्लस का 1 माइनस का 4। ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो ये क्या आया? 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 3। अब जैसे मिडल टर्म स्प्लिट नहीं करी थी, क्या रही है? ये तो होने से रहा है, सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन तो सही लिखा है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा था। अरे यार,
टू था ना, हाँ सही है, टू को इंटू में ले गया था मैं, ठीक है। साइन स्क्वायर को वन माइनस कॉस स्क्वायर लिखा, ठीक है। फोर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको सबको इधर लिया यार, चार तीन 12, तो चार बीच वाले चार के ऐसे दो टुकड़े कि मिडल टर्म स्प्लिट करे। तो 6 2 जा 12 होते हैं, 6 2 जा 12 होते हैं। तो मैं इसको 6 cos थीटा -2 cos थीटा लिख दूं। बोलो हाँ। इन दोनों को जोड़ता हूँ तो यार इन दोनों की इंटू पहले और लास्ट वाले की इंटू के बराबर है। तो 2 cos थीटा पहले वाले में से कॉमन आ गया, तो cos थीटा क्या बचेगा, 2 cos थीटा, अरे cos थीटा +3, -1 कॉमन निकाला, -3। नहीं आया समझ, 2 cos थीटा, हाँ दीदी वही लिखा हुआ है। हाँ अभी करा है मैंने कब मना करा, सारा भी करा है ये तो, वो भी अभी करा है, मैं कौन सा रोक रहा हूँ, सही कर रहा है ना पर। नहीं आया समझ, जी भैया। हाँ लिख सकते हो, अलग से ऐसे लेट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, पहले एक्स की वैल्यू निकाल दो, एक्स को फिर रिटर्न कर दो, ठीक है। यही करा जाता है, मैं तो जान के आपको ये सब से बचा रहा हूँ अभी। नहीं आया समझ। तो एक तो आ गया कॉस थीटा की -3/2, माइनस में आप नेग्लेक्ट कर देंगे अभी, ठीक है। -1 से नीचे नहीं होती है, 1 से बड़ी नहीं होती, तो एक बच्चा कौन सा अब, 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0, तो 2 cos थीटा इक्वल टू 1। तो डाउट आएंगे, पर कोशिश करना चैप्टर पूरा खत्म करके लाएं कल, ठीक है। cos 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और ये वैलिड है। आया समझ, बोलो हाँ। तीसरा लास्ट और कर देते हैं जिससे फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए मेरी तरफ से, फिर आपका जो भी बात है वो आराम से शेयर करते हैं। tan² थीटा +3 इज इक्वल टू sec² थीटा। क्वेश्चन फिर अटक गया, अगर आप ध्यान से देखो तो। दीदी कुछ कह रही हो, दीदी कुछ कह रही हो, क्या कह रही हो। 3 sec थीटा है, हाँ तो मैंने भी वही लिखा हुआ है, क्या दिख रहा है आपको। तो ओके थैंक्स तो बोलो, करें। अब वेट, क्वेश्चन तो पूरा हो नहीं पा रहा, तभी ताजा ताजा देखा था। tan² थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, यही बताता हूँ, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा होता है। तो tan² थीटा को आप क्या लिख सकते हो फिर, sec² थीटा -1। हाँ क्या हाँ, नन्हे क्या हाँ, नहीं आया समझ। तो वेट, sec थीटा -1 +3 -3 sec² थीटा, नहीं आया समझ, नहीं आया। कहो तो मर्ज वर्ज करके लिखूं आराम से, sec² थीटा -3 sec थीटा +2 इक्वल टू 0, मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, तो क्या करूँगा, -2 sec थीटा +2 इक्वल टू 0, sec थीटा कॉमन आया, तो क्या बचा, sec थीटा -2, -1 कॉमन आया, -2, -1 कॉमन निकाला है ना बेटा, sec थीटा -2 पूरे में से कॉमन आया, एक बार आ गया sec थीटा -1। तो आप इस क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या करोगे, एक बार sec थीटा -2 के बराबर, एक बार sec थीटा -10 के बराबर, मतलब जो फैक्टर बने बनाए दिए थे वो हमने खुद ही बनाए हैं बस। हाँ दीदी बोलो, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ, ये दोनों जोड़ के यहाँ लिख दिए, 3 - 1 2 होता है, हाँ कोई बात नहीं। sec थीटा इज इक्वल टू 2 sec में किस एंगल की वैल्यू होता है, 30 60 की, ठीक है। तो थीटा हो गया 60 डिग्री, ये भी वैलिड है। और sec थीटा 1 किस में होती है, sec 0 पे, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है। आया समझ। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस पूरे हो गए होंगे, इन फॉर्मूले को आप अपने पास लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। और कोई ऐसी बात जो आपको लगती है पूछनी है, कहनी है, बतानी है, वो बाद में लूंगा ना कल, सही सही सारे एक साथ, ठीक है। तो मैं क्या बोलना था,
हाँ नहीं नहीं, मैं एक थॉट बोल रहा था। अभी चेक चेक करके भेजूंगा, टेंशन मतलब लट हो रखा। देखिए, अगर सच में आप किसी चीज को पाने के लिए वर्क कर रहे होते हैं ना, तो रात की नींद तक उड़ जाती है। अगर आपको सही मायने में अपने नंबर कम लगते तो आप रिजल्ट बनाने के लिए अभी से बहुत तगड़ी मेहनत करने लगते। क्योंकि बाय डिफॉल्ट होता है कि वो चीज़ हमें सोने नहीं देती। सिंपल लाइन बोलूँ, अगर आप कोई चीज़ जैसे अच्छी गाड़ी, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, करोड़ों रुपए में ऐश करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आज तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या तो अपनी नींद, या कहीं ना कहीं पेनफुल लाइफ, पेनफुल नहीं है बस, कहीं ना कहीं आपको स्टडी करने में ज़्यादा टाइम देना है। तो सिंपल लाइन में बोलूँगा, सपना वो नहीं जो नींद में आए, दिल में झूठी उम्मीदें जगाए। सपना तो वो है जो रात में सोने ना दे और जीवन में कभी रोने ना दे। समझे? यानी लाइफ में ड्रीम इस तरीके के होने चाहिए जो आपको कहीं ना कहीं टारगेट की तरफ लेके जा रहे हो। अगर आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे, तो नो डाउट फिर वही वाली बात है, ड्रीम खाली प्लाव लाइक बनाने तो बनाओ, कोई रोक तो रहा नहीं आपको, ठीक है? एट द एंड मेहनत करिए। टेक केयर, बाय, राधे राधे जी।